टाइम थे हम बुर्ज शहीद में राणा जी के आवास पे थे। तो कल को मुख्यमंत्री हरियाणा आ रही हैं राणा जी, और इसके बारे में यहाँ हॉस्पिटल का भी उद्घाटन करेंगे। और किसानों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि शुगर मिल का अपना और अन्य जैसे खाद वगैरह, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ राणा जी। क्या देखो, पहले तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, सीएम साहब अपने गृह क्षेत्र नारायणगढ़ में आ रहे हैं। जी जी और हमारी हाथ जोड़कर बेनती है आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रशासनिक अधिकारियों को जी कि भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह जी जी। सिर्फ 5 मिनट के लिए मुलाकात चाहती है सीएम साहब से। अच्छा, सीएम और हम भरोसा आशा करते हैं कि हमारे प्रशासनिक अधिकारी भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह की बात को ध्यान में रखते हुए जी 5 मिनट की मुलाकात करवाएंगे। जी जी हमारे मुख्य मुद्दे हैं, जी जैसे आज जीरी का सीजन चल रहा है जी और धान जीरी की लुआई में सबसे जरूरी डीएपी खाद है, जी और कहीं भी बाजार में एक बैग भी डीएपी का नहीं है। जी जी और दूसरा है, जैसे हमारा नारायणगढ़ शुगर मिल है, जी काफी अंतर निकल गया, 7-8 करोड़ का रह गया। जी और क्रॉप लोन का जी हम आशा करते हैं कि वो भी निपटाए, जल्दी घोषणा करके जाए सीएम साहब की क्रॉप लोन की और किसानों के बकाया पेमेंट की। शुगर मिल का तो लगभग 10 करोड़ रुपया बैलेंस होगा जी इस टाइम। देखो, 7 करोड़ को कह रहे थे जो मुलाकात हुई ना मिल वालों से, तो लेकिन रहता नहीं, अगर बातचीत करें, हल निकालने की कोशिश करें, पता नहीं क्यों नहीं निकालना चाहते हैं। और शायद ऐसा भी लगता है कि अधिकारी सीएम साहब को सारी बात ना ही बताते हों। अच्छा जी। क्योंकि सीएम साहब ने पूरा प्रदेश देखना होता है, बहुत बिजी शेड्यूल होता है, अधिकारी जो बताएंगे वो ही करेंगे। जी जी शायद उनको इसके बारे में पता ही ना हो। जैसे बिजली की पेमेंट है, जी जी वो काफी कोर्ट के आदेश नहीं अधिकारी मान रहे। जी जी क्रॉप लोन है जो आपने, हाँ जी, क्रॉप लोन है, बिजली की पेमेंट है बहुत बढ़िया सरकार की तरफ। मुझे लगता है कि एक वो भी निकाल कर लेना था। हाँ जी, कोर्ट का फैसला निकाल के लेना था। जी तो मुझे लगता है कि अधिकारी पूरी बात सीएम तक नहीं पहुंचाते, हम वो बातें सीएम साहब से करना चाहते हैं। जी और जैसे हरियाणा सरकार ने मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई थी, जी लेकिन मिल ने तो मजदूरी बाहर निकाल दी है, उसको तो जो मिलता था वो भी उससे भी गया। अच्छा, शुगर मिल के ही मजदूर? हाँ जी, बहुत सारे लोग बाहर निकाल दिए। तो मेंटेनेंस किस तरह है राणा जी इसके? देखो, राम भरोसे है, यही तो हम बात करना चाहते हैं कि सीएम साहब की जानकारी में ये चीजें हैं या नहीं है, अधिकारी ये बात पहुंचाते हैं या नहीं पहुंचाते हैं, या अधिकारियों की मनमानी चल रही है। जी जी। इसके अलावा जो हमारी मांगे हैं, खाद, जो खाद का तो होगा, डीएपी खाद का, जी जी, और यूरिया वगैरह तो अभी तो मिल रहा है। जी जी, अभी तो मिल रहा है, धन्यवाद है सरकार का, हम ऐसी बात नहीं करते हैं। जी जी। लेकिन इसके अलावा जहां प्रशासनिक अधिकारियों को होना चाहिए वहां होते नहीं, और पता नहीं इनको क्या चाव चढ़ा हुआ है, गांव गांव में जमीनों पे कब्जे लेने फिरते हैं। और वहां पे प्रशासनिक अधिकारियों की, पुलिस की, फोर्स की कोई कमी नहीं रहती है। जी जी। पता नहीं क्या चाव चढ़ा है कि किसानों को जमीनें छीनने का, इन लोगों को, कि ये जो कुछ हो रहा है हमारे गांवों में, जैसे पंजेटों में हुआ, कुर्बानपुर में हुआ, कि क्या ये सीएम साहब की जानकारी में है या नहीं है, ये बातें हम करना चाहते हैं उनकी जानकारी में। हाँ, इसके अलावा जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने जा रहे हैं, इसका क्या फायदा होगा? जी जी। इसका नुकसान के अलावा तो कोई बात नहीं है। जैसे मान लो हमारे क्षेत्र में पवन सैनी जी ने भी प्रोग्राम किए नारायणगढ़ में, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। हम बात करना चाहते हैं कि आत्मनिर्भर कब रहेगा? जब आप अनाज, फसलें, दालें, दूध, मीट सभी कुछ अमेरिका से लोगे, फ्री ट्रेड डील, बिना किसी तरह का टैक्स के। अगर सब कुछ आप अमेरिका से लोगे तो आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? ये चीजें हम समझना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, और लोकतांत्रिक तरीके से सिर्फ 5 मिनट का भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह समय मांग रही है। ठीक है, और बड़ी आशा करते हैं कि हमारे अधिकारी साहबान और सीआईडी के माध्यम से भी हम बताना चाहते हैं कि हमारे 5 मिनट के बातचीत का भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह का इंतजाम करेंगे। जैसे कहेंगे 2 आदमी, 4 आदमी, वैसे ही बात करेंगे जैसे प्रशासनिक अधिकारी बोलेंगे। जी जी जी। ठीक है जी। जैसे कि ट्रेड डील के बारे में राणा जी ने बताया, सबसे पहले अमेरिका और अन्य देश व्यापार के माध्यम से ही इस पर लगभग 200 साल भारत पे कब्जा किया है। तो ऐसा ना हो भी कल ये ट्रेड डील गले की फांस बन जाए। वैसे तो आप हमारे खुद जिम्मेवार व्यक्ति भी हैं और अच्छे ओहदे पे बैठे हैं, मुख्यमंत्री हरियाणा है। तो धन्यवाद साथियों, देखते रहिए संधू आवाज़ सच की, संधू HR 04।
राणा जी का कथन ये है भी शुगर मिल की जो अपने नारायणगढ़ एरिया के शुगर मिल की तरफ ध्यान दिया जाए, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस नहीं एरिया है। नंबर 2 उसका बकाया पेमेंट पड़ी है, कुछ थोड़ी ही ज़्यादा पेमेंट नहीं है, थोड़ी ही रह रही वो। और क्रॉप लोन के बारे में बोल रहे हैं और एक खाद के बारे में बोल रहे हैं। छोटा मोटा इनका कुछ कहना, ज़्यादा लंबा तो इनका भी राणा जी आपका ज़्यादा वो भी नहीं है विचार भी, हाँ भी इस तरह करता। देखो जो ये शामलात दे या ये तो किसानों की लगभग अपनी खेवट में से ही इकट्ठी हुई है इनकी। नहीं, वही तो पूछना चाहते हैं जी जी। कि किसानों की जमीनें क्यों छीनना चाहते हैं, क्यों उनको, किसानों को तो पहले ही मैं मुख्यमंत्री खुद जो जिम्मेदार हैं, ऐसी बात नहीं है, इनको खुद पता है अपनी खेवटों में से इकट्ठी हुई हैं। तो चलो जो वो करेंगे, धन्यवाद साथियों, देखते रहिए सर।